वेलकम टू करियर स्टडीज। आइए अब देखते हैं और अगले सवाल में क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि भारत का आर्थिक पदछाप फुटप्रिंट, ये चूंकि पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है इसलिए हमने इसको दोबारा यहाँ पे लिख रखा है। आर्थिक पदछाप फुटप्रिंट की जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस और यूरोपीय संघ की तुलना में काफी कम है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से काफी कुछ सीखने की जरूरत है, तथापि उन समाधानों को क्रियान्वित करना चाहिए जो इनकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है। भारत को वर्तमान अधोगामी उपागम के बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावकारी दीर्घकालिक नियामक की व्यवस्था की खास तौर पर आवश्यकता है। विनियम वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, तथापि किसी न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रायः विनियम रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं। विनियमों का इस्तेमाल भविष्य में आर्थिक व्यापक और रूप में साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमों का अनिवार्य रूप से अनैच्छिक परिणाम भी होते हैं। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों को ऐसे हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण और के समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें। तो ये प्रश्न की जो परिच्छेद है इसके आधार पर लिखा है कि निम्नलिखित परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है। तो ये इसमें लिखा है, ध्यान से देखें कि कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई। आजकल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। ये बात इसमें नहीं लिखी है। एक सजेशन है कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यह इसमें पूर्व धारणा ऐसी नहीं है कि नहीं किया गया है और प्रभावी रूप से ऐसा करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। दूसरा, विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है, यह भी नहीं लिखा है कि इससे ये अनुमान पूर्व धारणाएं नहीं बनाई जा सकती। ये लिखा है कि ऐसा करना चाहिए कि सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं किया जा रहा है या इस तरह की कोई उपेक्षा की जा रही है, ऐसी पूर्व धारणा इसमें नहीं बनाई जा सकती। हो सकता है कि ये ऐसा हो और उसे ज्यादा व्यापक और प्रभावी ढंग से बनाने के लिए सलाह दी गई है। ये ऐसा सोच होगा, ऐसी धारणा नहीं होगी अनुच्छेद लिखने वाले की। तो इसलिए न तो पहला और न ही दूसरा, ये दोनों निगेटिव वर्ड है जो कि इस एजम्पशंस में कंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर डी होगा, न तो पहला न तो दूसरा, कोई भी इसमें से पूर्व धारणाओं में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा गया है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यह व्यापक रूप से परिलक्षित नहीं हो रहा है इससे, और ऐसी कोई पूर्व धारणा इसमें रही होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई पूर्व धारणा होगी ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का दोनों ही उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। तो उम्मीद है कि आपने अच्छा किया होगा और इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपने लिखा होगा। So thank you very much for watching.